हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन पार्ट करेंगे। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हमने इसके पहले 3 क्वेश्चंस किए हैं और आज हम इस पार्ट 2 में 2 क्वेश्चंस करेंगे और टोटल इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे 5 क्वेश्चंस हैं। और आप लोगों से मेरी यही उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट पहले देख चुके होंगे। अगर किसी ने नहीं देखा तो आप इसका पार्ट फर्स्ट पहले देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 पर आए। और साथ में आप इस वीडियो का, इस एक्सरसाइज का 1.1 का आप इंट्रोडक्शन पार्ट भी जरूर देखें। मैं पार्ट 1 और इसके इंट्रोडक्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के देखेगा जरूर। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जल्दी से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। देखो यहाँ पर यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए हमें यहाँ पर ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी हो, वो इवन हो या ऑड हो, उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो किस फॉर्म में आएगा, वो 3m और 3m+ फॉर्म में ही आएगा। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 25 आएगा, क्योंकि 5 एक इंटीजर है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 8+1 किस फॉर्म में आया, 3m+1 की फॉर्म में, जहाँ पर m की वैल्यू क्या है, 8 है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर ये शो करके दिखाना है बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। और एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको पार्ट फर्स्ट में भी करा चुका हूँ, हालांकि मैं उसमें स्क्वायर नहीं पूछा था, इसमें स्क्वायर पूछा है। तो यहाँ पर उन्होंने एक हिंट भी दिया हुआ है जो कि मैंने नहीं लिखा, वो आप उसको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ सकते हो। उन्होंने क्या कहा है कि पहले जो आपका ओरिजिनल नंबर है आप उसको किसकी फॉर्म में दिखाओ, BQ + R की फॉर्म में दिखाओ, ठीक है। उसके बाद उसका स्क्वायर करो और वहाँ से आप उसको 3m+1 की फॉर्म में करके शो करके दिखाओ। हम यहाँ पर ऐसे ही करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन, एक मिनट, सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन 4 लिखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4 हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट ए बी एनी इंटीजर, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है, एनी इंटीजर। इसका आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा और पार्ट फर्स्ट तो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा ही क्वेश्चन हम पार्ट फर्स्ट में भी कर चुके हैं। बस हम यहाँ पर थोड़ा उसका एक्सटेंशन करेंगे, क्या एक्सटेंशन, ठीक है। जब हम इसको AQ + BQ R की फॉर्म में लाएंगे तो हम वहाँ पर क्या कर देंगे, उसका आगे स्क्वायर करेंगे और वहाँ से हम 3m+ फॉर्म और 3m+1 की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ए बी एनी इंटीजर एंड बी इक्वल टू क्या, बी इक्वल टू क्या मानेंगे, बी इक्वल टू क्या मानेंगे, हम 3 मानेंगे, क्या मानेंगे, 3 मानेंगे, ओके। और देखो यहाँ पर, ठीक है, बी इक्वल टू क्या मानेंगे, हम यहाँ पर 3 मानने वाले हैं, बी इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो किस फॉर्म में आता है, वो 3m और 3m+1 की फॉर्म में आता है। किसकी फॉर्म में आता है, 3m और 3m+1 की फॉर्म में। अब हमने यहाँ पर b = 3 मान लिया, क्योंकि हमें a = BQ + R कुछ ना कुछ तो मानना होगा। तो हमने यहाँ पर b = 3 मान लिया, जो यहाँ पर इसने b की वैल्यू हमें दी गई है, क्योंकि हमारे पास b तो है ही नहीं और हमें b हमें यहाँ पर चाहिए होगा, ठीक है। b = 3 मान लिया। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा आइडियल, हम यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, a = BQ + R, यानी कि दिस इज दैट a = b की वैल्यू क्या है, 3Q + R, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर R की वैल्यू क्या होगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R, क्योंकि हमने ये इक्वेशन तो लिख दी बाय यूजिंग द आइडियल, क्योंकि हमारे पास डिविडेंड a है, b = 3 है, तो हम a = क्या लिख सकते हैं, 3Q + R, जहाँ पर Q हमारा क्वोशेंट है, R हमारा रिमाइंडर है। R की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, R या तो 0 के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा या फिर B से छोटा होगा, यानी कि B की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है और B से ऊपर नहीं जा सकता, R 3 से ऊपर जाएगा नहीं, 3 से कम हो सकता है, 0 से इक्वल और 0 से बड़ा हो सकता है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ R क्या होगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ R = 0, 1 और 2। 3 के इक्वल कभी नहीं होगी क्योंकि B की वैल्यू क्या है, 3 है। अब यहाँ पर एक 1 by 1 कंडीशन लेते हैं, इफ R = 0, R = 0, A = क्या हो जाएगा, A = क्या हो जाएगा, 3Q, क्या हो जाएगा, 3Q हो जाएगा। और ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा, क्या करूँगा, यहीं के इसका स्क्वायर करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
बोथ साइड। तो ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू, सॉरी 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। ए भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, और जो ए स्क्वायर आएगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो 9q स्क्वायर और ए स्क्वायर इक्वल टू क्या, हम क्या लिख देंगे, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 3q स्क्वायर, जिसको हम लिख देंगे 3k। और जहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी 3q स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर किसकी फॉर्म में आ गया, 3q की, क्योंकि a क्या है, एक इंटीजर है, उसका स्क्वायर भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर को हमने यहाँ पर क्या माना, a स्क्वायर भी क्या होगा, यहाँ पर एक इंटीजर होगा। आप चाहो तो इसको कोई और वेरिएबल भी मान सकते हो। मैं लेट कर लेता हूँ, लेट ए स्क्वायर इक्वल टू, हम p लेट कर लेते हैं, p। तो p इक्वल टू क्या आ गया 3k आ गया, p इक्वल टू क्या आ गया 3k आ गया, यहाँ पर k इक्वल टू क्या है 3q स्क्वायर है। ओके, ये 3m की फॉर्म में आ गया, 3m की फॉर्म में आ गया। सॉरी, यहाँ पर उसने इंटीजर क्या लिया, m लिया, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, k की जगह m ही ले लेते हैं, ठीक है, m ही ले लेते हैं। तो किसकी फॉर्म में आ गई 3m, तो यहाँ पर m ही ले लेते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इफ़ r इक्वल टू क्या, r इक्वल टू हो जाएगा 1, जब r की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस 2, हमने इसमें वैल्यू रखी इस इक्वेशन के हिसाब से। अब अगर r इक्वल टू हमारा 2 है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा। तो 3q प्लस 2, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9, यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 6 6 2 12, यानी कि 12q। तो मैं इसको क्या 3 इंटू m की फॉर्म में लिख सकता हूँ, फिर 3 इंटू एम प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, यहाँ से कुछ, इन तीनों में से कोई कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन ये इन दोनों में से आ रहा है क्या 3 कॉमन लेंगे इन दोनों में से। यहाँ पर क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा 4q, और ये यहाँ पर आपस में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब एक बार और से, अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ। मैं यहाँ से 3 कॉमन ले सकता हूँ, 3 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है। यहाँ से हमने क्या लिया 3 कॉमन लिया प्लस 1, और यहाँ पर क्या बचा प्लस 1, क्योंकि यहाँ से हमने अब की बार 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 3 की जगह क्या बचा, ये वाला 1 बच गया, ठीक है, और ये 1 तो बाहर था ही। तो अब ये किसकी फॉर्म में आ गया, ये आ गया 3m प्लस 1 की फॉर्म में, जहाँ पर m की वैल्यू क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और इसको हमने क्या माना, इसको हमने माना p, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर है, a स्क्वायर है, तो हमने a स्क्वायर को क्या माना p माना, ठीक है। p इक्वल टू 3m प्लस 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखो, इफ़ r की वैल्यू, अगर r की वैल्यू हमारे पास 2 ही, ठीक है, तो a इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस 2, क्या होगा 3q प्लस 2, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो a स्क्वायर को क्या लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 9q स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 4 2 से 6 2 12। तो यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा आपका p इक्वल टू ए स्क्वायर p था, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है, यहाँ पर 12q आएगा, 4q प्लस 4, और यहाँ से क्या होगा 3 इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q, इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस 1, ठीक है। और p इक्वल टू यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है, एंड प्लस 1, और यहाँ पर प्लस 1, और p इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू, ये क्या हमारा, ये हमारा m है, m प्लस 1, और यहाँ पर m की वैल्यू क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो देखो यहाँ पर इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, ये p 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। यहाँ पर r की वैल्यू 2 थी, शायद पीछे शायद हमने कुछ गड़बड़ की, क्योंकि यहाँ पर भी यही इक्वेशन आ रही है, एक बार रुको देखता हूँ। अरे हाँ,
जो गलती हो गई यहाँ पर ये 1 है, सॉरी यहाँ पर ये 1 है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे ना हम, वेरी रेल सॉरी, तो यहाँ पर 1 आएगा, 2 3 6, यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। यहाँ से 3 बाहर जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 3q स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 2q बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। इसका मतलब ये जो लाइन है इसको काट दो, और इसकी जगह क्या लिख दो, m की जगह 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q लिख दो यहाँ पर, और ये इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ध्यान से देखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, और इक्वेशन नंबर सेकेंड से, और इक्वेशन नंबर किससे, थर्ड से। देखो अब देखो इक्वेशन नंबर थर्ड से हम क्या कहेंगे कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, a कैन बी रिटर्न इन द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी रिटर्न एज द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड square of any positive number a can be written as form of 3m और 3m प्लस 1, हैंस प्रूव्ड। और इससे पहले लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। ये हो गया हमारा शो, हमने ये शो कर दिया कि कोई भी पॉजिटिव नंबर a है हमारा इंटीजर, उसका स्क्वायर हम कर दे तो वो इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो हमने यहाँ पर किया कुछ नहीं है, सबसे पहले तो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, ठीक है, उसको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखा, 1 बाय 1 हमने r की वैल्यू रखी, ठीक है, और जैसे हमने r की वैल्यू रखी जो फॉर्म आई उसका हमने स्क्वायर करके उसको 3m प्लस 1 और 3m की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। और इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर हमारी 3 इक्वेशन बनी, इनको मानते हुए हमने यहाँ पर ये शो कर दिया कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर a कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, और यहाँ पर लिखेंगे दिस सोर्स दैट, ये होता है दिस सोर्स दैट का साइन, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जरूर करके जाइएगा, ठीक है, ये आप लोगों को एग्जाम में जरूर मिलेंगे, ठीक है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और इसका पार्ट फर्स्ट सॉल्यूशन का जरूर देखना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर था, अब इसमें क्या है, क्यूब है, कि इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, बस वही क्वेश्चन है, हमें पहले जैसा जो हमने सेकंड जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने तो तरीका अपनाया, वही तरीका हमें सेफ अपनाना है, और बस स्क्वायर की जगह हमें क्या करना है, क्यूब करना है बस, ठीक है। अब इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ समझाऊंगा, सॉल्यूशन नंबर्स को 5 यहाँ पर लिख देते हैं। देखो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में हमको क्या करना है, शो करना था उसका स्क्वायर करके। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर b की वैल्यू क्या आती है 3, तो हमने यहाँ पर b की वैल्यू 3 ले ली थी, ठीक है। इससे क्या आता है, इससे जो हमारी r की पॉसिबिलिटीज़ थी वो क्या बनी थी, बहुत ही कम बनी थी। यहाँ पर अगर b की वैल्यू 3 थी, r की वैल्यू 0 1 2, यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी बनी थी, क्या थी, बहुत ही मिनिमम थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्यूब की वजह से यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 9 है, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 9 है, तो जब हम b की वैल्यू 9 लेंगे तो r की वैल्यू कितनी बनेगी, r की वैल्यू भी 9 ही बनेगी, 0 से लेके कहाँ तक, 8 तक। तो हम यहाँ पर देखो r की वैल्यू 8 है, यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, 3 है। यहाँ पर अगर आप r की वैल्यू इतने ज़्यादा लोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इससे हो तो जाएगा, ठीक है, b की वैल्यू 9 लेकर के यहाँ पर क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और साथ में कॉमन लेने में भी हमें क्या आएगी, दिक्कत आएगी, ठीक है। यहाँ पर बस ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, बट ये ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लेंगे, 9 लेंगे, सॉरी हम यहाँ पर b की वैल्यू 9 नहीं लेंगे। अब आप लोग कहोगे सर हम यहाँ पर b की वैल्यू 9 नहीं लेंगे तो लेंगे क्या, अब ध्यान से सुनो, हम यहाँ पर लेंगे क्या, आप चाहे तो b की वैल्यू 9 ले भी सकते हो, ठीक है, इससे भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम b की वैल्यू 9 नहीं, इसका जो क्यूब रूट है 3, हम यहाँ पर b की वैल्यू वो लेकर के चलेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम b की वैल्यू 3 लेकर के चलेंगे तो 3 का जब क्यूब होगा, क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम इसको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जब हम उसका क्यूब करेंगे, ठीक है, तो 3 का क्यूब तो होगा ही होगा। जैसे आप पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर हमने करा था 3m फॉर्म का, जब हमने स्क्वायर करा था तो 3m के साथ जो 3 है
ठीक है, जो कोफिशिएंट 3 है उसका भी स्क्वायर हुआ था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर b का क्यूब तो होना ही है, और जब इसका क्यूब होगा ये 9 में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, b की वैल्यू 3 लेने से r की जो पॉसिबिलिटीज़ है 0, 1 और 2 ही रहेंगी, यानी कि मिनिमम पॉसिबिलिटी रहेंगी। जबकि हम b की वैल्यू 9 लेंगे तो r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 8 होगी, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी होगी, r की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो अगर आप इससे करना चाहो तो आप इससे भी कर सकते हो, इससे आपका थोड़ा लेंथी, इससे ज़्यादा लेंथ नहीं होगा, कम लेंथी होगा और आसान पड़ेगा। अगर आप इससे करोगे तो इससे आपका जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, बट ईजी होगा फिर भी। तो यहाँ पर मेरी आप लोगों को रिकमेंडेशन यही है कि आप बी की वैल्यू को क्या लेकर के चले, 3 लेकर के चले। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर मैं लेट करता हूँ, लेट ए बी एनी इंटीजर, ए बी एनी इंटीजर, ठीक है, एंड बी इक्वल टू क्या, बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि बी की वैल्यू हमने यहाँ पर 3 ली ताकि हमारी आर की जो पॉसिबल वैल्यूज हो वो मिनिमम से मिनिमम हो, ठीक है। आप चाहे तो बी की वैल्यू 9 भी यहाँ पर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बी इक्वल टू 3, तो देन बाय यूजिंग ईडीएल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, यानी कि बी क्यू प्लस आर, और बी की वैल्यू क्या है 3, तो ए इक्वल टू 3 क्यू प्लस आर, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या होगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, वैल्यूज ऑफ आर, आर की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या क्या होंगी, 0 होगी, एक तो 1 होगी और क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि आर की वैल्यू बी से बड़ी नहीं हो सकती, उससे छोटी होगी, और 0 के इक्वल होगी और उससे बड़ी होंगी, ठीक है। तो आर की वैल्यू 3 से छोटी होंगी बट 0 के इक्वल 0 से बड़ी होंगी, तो इस हिसाब से कितने पॉसिबल वैल्यू हुई, 3, 0, 1 और 2, वो 3 के इक्वल नहीं होगी, बी के इक्वल नहीं होंगी, ठीक है, बल्कि उससे छोटी होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ आर इक्वल टू 1, जब आर की वैल्यू 0 है, ठीक है, पहला आर की वैल्यू 0 है, तो इफ़ आर इक्वल टू 0 देन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 क्यू प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 क्यू, क्या हो जाएगा, 3 क्यू। अब ए इक्वल टू क्या आया, 3 क्यू आया। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, टेक क्यूब बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 27 क्यू, क्या आया, 27 क्यू आ गया। अब देखें यहाँ पर ए क्यूब भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, तो लेट कर लेंगे ए क्यूब इक्वल टू क्या, पी मान लेंगे, तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 27 क्यूब, और यहाँ से हम क्या 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन क्या, हम यहाँ पर इसको 9 की मल्टीपल में ले सकते हैं, तो 9 3 जो 27, 3 क्यूब, ये किस फॉर्म में आ गया, 9m की फॉर्म में आ गया, ये किसकी फॉर्म में आ गया, 9m की फॉर्म में आ गया, जहाँ पर m की वैल्यू क्या है, 3 क्यूब। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें इसका क्यूब a इक्वल टू बी क्यू प्लस फॉर्म की बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में आता है ना, नंबर जो हमारा इंटीजर होता है वो इसी फॉर्म में होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसका क्यूब कर दिया और उसको हमने 9m की फॉर्म में ले आए। देखो यहाँ पर 9m की फॉर्म में, तो ये पहले वाला आ गया, जब r की वैल्यू क्या थी, 0 थी। अब r की वैल्यू 1 के लिए हम चलेंगे, r की वैल्यू 1 के लिए हम लोग चलेंगे, इफ़ r इक्वल टू 1, जब r की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो a इक्वल टू क्या होगा, 3 क्यू प्लस 1 होगा, ये होगा। यहाँ पर लिखेंगे टेक क्यूब बोथ साइड, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड, हमने बोथ साइड क्यूब लिया, तो यहाँ पर हो गया a क्यूब इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 का होल क्यूब, ये हुआ। a क्यूब हमने क्या माना, p माना, p इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 9, सो 27 क्यूब, ठीक है, 27 क्यूब प्लस 1 प्लस यहाँ पर क्या होगा 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, ओके। यहाँ पर 3ab होगा, ओके। यहाँ पर एक काम करते हैं, a क्यूब प्लस 1 क्यूब 3a प्लस 3 इंटू ए बी, 3 इंटू 3 क्यूब प्लस 1, ठीक है, इंटू 3 क्यूब प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 27 क्यूब प्लस 1 प्लस, देखो 3 3 9, 9 3 27 क्यूब प्लस 3 3 9 क्यू हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। और ध्यान से देखो यहाँ पर 27 क्यू, यहाँ पर 9 क्यू, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 यहाँ पर क्या ले लो, कॉमन ले लो, 9 यहाँ पर क्या ले लो, कॉमन ले लो। यहाँ पर क्यू स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पर क्यू स्क्वायर होगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर क्यू इंटू क्यू स्क्वायर होगा। यहाँ पर 9 कॉमन ले लिया इन तीनों में से, इसमें से यहाँ पर क्या बचा, 9 3 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू क्यूब, यहाँ पर क्या बचा, क्यू बचा, यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, यहाँ पर क्या बचा 1 बचा,
ठीक है। और यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आ गया 1, इसकी जगह ये आया, इसकी जगह ये आया, और इसकी जगह क्या आया, यहाँ पर क्यू बचा, और सॉरी, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर +1 बच गया। यहाँ पर क्या आ गया, ये 9m+1 की फॉर्म में आ गया, 9m+1 की फॉर्म में आ गया। जहाँ पर m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 3q² 3q³ प्लस q, यहाँ पर m की वैल्यू है तो 9m+1 की फॉर्म में ये आ गया। ओके, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इसको किसके इक्वल मानेंगे, p के इक्वल। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसका क्यूब किया, यहाँ से हमने 9 को कॉमन लिया, तो यहाँ पर ये हमारा 3q³ 3q² प्लस q, m की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से जब हम इन 3 टर्म में से 9 को कॉमन लेंगे, ठीक है, और 1 यहाँ पर हमारा बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें से हमने 9 को कॉमन नहीं लिया। ओके, अब r की वैल्यू क्या है हमारे पास, r की वैल्यू है 2, इफ r इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। अब देखो ये कैसे होगा, a इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस 2, ठीक है, टेकिंग क्यूब या फिर टेक क्यूब ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड क्यूब लिया। क्यूब लेने के बाद a क्यूब इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब ध्यान से देखो a क्यूब क्या हमारे पास p है, अब ये क्या होगा 3 3 9 27 q³ प्लस 8 प्लस 3ab, यानी कि 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 हो गया, ठीक है, 9 2 जा 18 18 3 जा क्या होगा 18 3 जा 18 3 जा हमारा होता है 18 3 जा होती है 54, तो यहाँ पर होगा 54q², ठीक है, q² प्लस क्या हो जाएगा, क्या होगा 3a² और 3ab², ठीक है, 3ab², 3 3 9 9 2 जा 18, यानी कि 18 2 जा 36, 18 2 जा 36 36 क्यू, यहाँ पर 36 क्यू आ जाएगा। ओके, यहाँ पर ये आ जाएगा। जब आइडेंटिटी लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर जब उसको एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा, करके देखना। p इक्वल टू, देखो यहाँ पर कॉमन किस किस में से आ रहा है, इसमें से 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 यहाँ से कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, सबसे पहले क्यू वाली टर्म आएंगी, यहाँ पर 9 4q प्लस फिर ये वाली टर्म आएगी 6q² प्लस यहाँ पर फिर ये आएगी 3q³ और यहाँ पर क्या बचा +8, और देखो ये किसकी फॉर्म में आ गया 9m+8 की फॉर्म में आएगा, जहाँ पर m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 4q प्लस 6q² प्लस 3q³, जहाँ पर m की वैल्यू ये है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखो, हमने r की वैल्यू पॉसिबल 3 हुई, क्योंकि जब हमने b की वैल्यू को 3 लिया तो देखो कितनी आसानी से पहली 3 r की वैल्यू में ही हमने तीनों फॉर्म दिखा दी, 9m+8 भी, 9m भी और 9m+1 भी। इसलिए मैं आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि आप पेपर में भी b की वैल्यू क्या ले 3 ले, ठीक है, b की वैल्यू क्या ले 3 ले। आप चाहे तो 9 से भी कर सकते हो, उसमें आपको थोड़ा लेंथी, उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो आपका लेंथी होगा, उसमें आपको 8 पॉसिबल वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी, ठीक है, सॉरी 9 पॉसिबल वैल्यूज़ आपको उसमें लेनी पड़ेगी। इसमें 3 पॉसिबल वैल्यू की आर से हमने तीनों फॉर्म कन्वर्ट करके दिखा दी, क्योंकि हमने 9 का क्या लिया था, क्यूब रूट लिया था, क्योंकि जब हम उसके क्यूब रूट का क्यूब करते तो सीधा क्या आता 27 आता, और उसमें से 9 आसानी से कॉमन आ जाता, ठीक है, सॉरी 9 का हमने स्क्वायर लिया था 3, और जब हम उसका क्यूब करते तो 27 में से 9 कॉमन आ जाता। ओके, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 2 से और इक्वेशन नंबर 3 से यहाँ पर क्या साबित हो गया, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 से क्या साबित हो गया, ये साबित हो गया कि एनी पॉजिटिव इंटीजर क्यूब, या फिर यहाँ पर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, या फिर एनी इंटीजर, सॉरी क्या पॉजिटिव मतलब एनी इंटीजर, ठीक है, एनी इंटीजर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 9m+1 एंड 9m+8 हैज़ प्रूव्ड। और हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया, यूक्लिडियन लेमा का हमने यहाँ पर क्या किया, यूज़ किया। तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन आया होगा समझ में। तो इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी हो जाते हैं सारे के सारे खत्म, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को पार्ट 1 में और इस पार्ट 2 में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, आप लोगों को दूसरी वीडियो बना के दूंगा, उसमें बेस्ट एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। पर मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
आप इसको अपने क्लासमेट को भी शेयर कर सकते हो, अपने आसपास के पड़ोस के जितने भी बच्चे आप उनको भी शेयर कर सकते हो, या फिर आप ट्यूशन पढ़ते हो तो आप वहाँ पर भी इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, इस वजह से आप लोगों को पहले से मिल रहा था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।